आज हमारा बर्थडे है और जब मैं यहाँ आई हूँ तो देखिए अंदर अंधेरा दिख रहा है रूम में, लेकिन बाहर 3 बलून दिख रहे हैं। तो ये लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, देखते क्या कर रहे हैं। अंदर घुसती हूँ मैं। ये देखिए ये लाइट जल गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या सजावट है। वाह वाह। ये गाना भी बज रहा है और ये लोग गा भी रहे हैं। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ, 60 की तो हो गई हूँ लेकिन यहाँ पे 16 लगा हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। चलो 60 में हम 16, 60 और 16 बहुत मिलता जुलता होता है। और तो ये बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया सजावट के लिए। एक बार वैसे तो आप लोग मिल चुके हैं हमारी टीम से, पर फिर से मिलवाना बनता है। फिर मैं आपको डेकोरेशन दिखाऊंगी, इतना बढ़िया सजाया इन लोगों ने। चलो नाम बताते जाओ। अतुल, रिचा, प्रीति, स्वाति, उधर जो एक मोबाइल से खींच रहे हैं कार्तिक, पूर्णिमा, प्रियंका, शिवानी, तृप्ति, रोहित, थैंक यू, राजदीप, ओम, कुबेर, पराग। देखिए सब लोग सरनेम के साथ बोल रहे हैं। इधर भी आ जाते हैं, इधर खड़े हैं ये लोग, ज्योति और शिशिर। और ये है हमारा मूव्स डिपार्टमेंट और ये है पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट। एक्चुअली हम लोग एक ही हैं, लेकिन अब मैं आपको सजावट दिखाती हूँ। ये है पूरी सजावट। इधर साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं। बहुत ही प्यारा सजाया है इन लोगों ने। दीवार भी सजा देते हैं, एकदम बच्चों वाली फीलिंग आती है। बहुत ही अच्छा लगता है। 16 साल की तो मैं हो ही गई हूँ, तो मैं 16 बरस की, तो 17 बरस वाला चाहिए मुझे। कौन है 17 बरस का, कोई आ जाए। और वैसे हम लोग नाबालिग रहेंगे तो कुछ हो भी नहीं सकता 17 बरस वाले के आने से। और ये देखिए वोट देने का अधिकार अगले साल हो जाएगा। नहीं, अगले साल भी नहीं होगा, तो अगले साल वोट कैसे दूंगी मैं। और यहाँ भी बलून लगा हुआ है, कोई भी जगह छोड़ी नहीं गई है। यहाँ इस पर लिखा हुआ भी है हैप्पी बर्थडे मैडम। और ये देखिए इधर भी सजावट है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा वेलकम किया। भगवान आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप लोगों को बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंचाए। बड़े बूढ़े का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, बहुत फलता है। तो ये है। अब आगे का एपिसोड बाद में, अभी ये पहला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है, अगले एपिसोड के लिए वेट कीजिए। ये हमारी पूरी टीम आ चुकी है। ये रहे प्रसाद सर, और इन दोनों से तो आप मिल चुके हैं। यहाँ कुबेर है, यहाँ पराग हैं, और इधर सारी टीम से आपको मिलवाते हैं। यहाँ सोनी सर आ गए हैं, चंद्रसेन सर आ गए हैं। इधर देखिए शिशिर से मिल चुके हैं आप, ज्योति मैडम से मिल चुके हैं, यहाँ अभिलाष आ गए, थैंक यू। और इधर देखिए ये सारी टीम, इधर आप मिल चुके हैं रोहित से, ये है नवेंदु। उधर आप मिल चुके हैं 2 लोगों से, शिवानी मैडम से और ओम नारायण से। इनसे भी मिल चुके, प्रियंका और स्वाति से, तृप्ति से मिल चुके, और इधर प्रीति मैडम से मिल चुके। चलिए आप लोग नहीं मिल, इनसे नहीं मिले हैं, ये है पायल, कार्तिक, इनसे भी मिल चुके हैं, इनसे भी मिल चुके हैं, राजीव से, हाँ, रिचा से भी मिल चुके हैं, ये तुमसे भी मिल चुके हैं ना। हाँ, यहाँ इन लोगों से नहीं मिले थे, सौरभ, राहुल, राजकुमार। तो अभी हमारी पूरी टीम है, बस सर थोड़ा पूजा कर ले, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये है आज की मिठाई। गुलकंद बाटी। ये जो सजावट आप देख रहे हैं, ये सजावट हमारी आदरणीय आरती मैडम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में की गई है। और हमारे सभी साथी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैडम कब आएं और कब उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट करें। और वो क्षण आ गया कि मैडम आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे, आपका सहयोग, सद्भावना, आपका आशीर्वाद सबके साथ बना रहे। और हमारे सभी साथी जो आपके साथ गाए बगाए
मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, आपका सहयोग प्राप्त करते रहते हैं। सभी आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हैं। सबको अपने आशीर्वाद दीजिए और कुछ शुरुआत आपसे करते हैं। पहले शुरुआत केक, एक छोटा सा केक की व्यवस्था की गई है हमारे सारे साथियों के द्वारा। तो पहले केक कटिंग कर लें और फिर आरती मैडम से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने आशीष बच्चों से हमको अनुग्रहित करें। आइए मैडम। आइए। पहले मैं इसके साथ थोड़ा बैठ जाऊँ। कोई छुप गया है भैया इधर देखो फोटोशॉप में एरो लगा आगे ले लो गिफ्ट ले लो हमें निकल कभी कभी तो आते कहाँ सर कहाँ गए सर मेरे को पेंटिंग आ रही अरे फाड़ दो पकड़ के यार। अरे यार ऐसे करके ऐसे कर दो ना। अब लग रहा है कि खुल रहा है। हाँ आप निकल गए। पानी बॉईल इसमें बिना तेल फ्राई हो जाती है। स्पेशल मैडम की चॉइस को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने सबने डिसाइड किया है कि जो है ऑयल कम और माल ज़्यादा, न्यूट्रिशन ज़्यादा और तेल। हम लोगों ने सर हमारी हेल्थ को ध्यान रख के नाम गिफ्ट किया है। आएगा तो यहीं बन के। अच्छा मैंने ये सुन लीजिए मैडम, ये कह रहे हैं कि जो भी आप बनाओगे आप पहले यहीं ले आना। ये देखिए जिसको भी लेना है, फिर मैं इसको खोलूंगी अंदर से निकालूंगी। फोटो खींच लो। उसी में डाल देंगे ना, आपने उसी में कार्तिक की बात नहीं सुना। आप इसने कहा कि आप इसमें जो भी बनाओगे वो यहाँ लेकर के आप आओगे। कह रहा है बड़ा मैं मेहनत का काम कर दिया है। इसको कैसे निकालो? इसको तो पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा मैनुअल। वीडियोग्राफर तुझे पहला वेरी थॉटफुल सभी का। अरे इधर देख देखिए भाई, इसके बारे में सुना था, पढ़ा था, थोड़े बहुत वीडियो भी देखे थे। उल्टा है किधर से? सुना था, पढ़ा था, लेकिन अभी इसको देख रही हूँ मैं। अब इसमें और क्या क्या है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई रिसर्च करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको खोल नहीं रही हूँ। आप लोगों को जब बनाऊंगी तो खिलाऊंगी, तो आप लोग चख के बताइएगा कि फायर में कैसे टेप लगा रख लीजिए उसको सेफ्टी के लिए रख लीजिए। उसमें पुड़िया भी हैं अभी। अब ज़्यादा मत खोलो, फिर उतना ना ये करना मुश्किल हो जाता है। हाँ? अच्छा ये इसमें कुछ है,
जी इसमें केक भी बन रहा नहीं तो इसका पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेगा ना मैंगो पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा। नॉनवेज हाँ लेकिन यहाँ पे सारा बना हुआ है ना, शिशु को बुलाएंगे। है यहाँ बना हुआ है कि क्या क्या बनेगा। हाँ शिशु को बुलाएंगे। फोटो में सिर्फ नॉन वेज ही दिखा रहा नॉनवेज वाले यहाँ पे कितने लोग हैं? फिश फिंगर बनता है। है। इसका जो वीडियो बताया ना ये सीसी में, हाँ तो उसमें सिर्फ नॉन वेज ही दिख रहा है। हमने वीडियो दिखाया। क्या है? फिश फिंगर है, पिज्जा है, फ्राइड चिकन है, पनीर टिक्का है, चिप्स है, चिप्स भी है, और भी चीजें होंगी, केक भी है। अब इसमें कैसे खा क्या और ये बड़ा अच्छा अवसर है और एक प्रकार से अच्छा माहौल बनता है कि हम लोग सब एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, तो परिवार जैसा लगता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवार ही है ये, क्योंकि परिवार में तो हम लोग जाते हैं कुछ समय के लिए हैं, बाकी मैक्सिमम समय जो है हमारे यहीं बीतता है सबके साथ में। तो ये योग सहयोग की बात होती है, पुराने संस्कार होते हैं पूरे जन्मों के जो हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। मतलब ये अनायास नहीं है, ये प्री प्लान्ड है ऊपर वाले की तरफ से कि आप लोग साथ में रहना है। तो ये परिवार है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, तो दीर्घायु शतायु हो और ऐसी उन्नति प्रगति करती रहे। मैंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मतलब इनिशियली जब मैं शिफ्ट हुआ था, कंटेंट डिपार्टमेंट आया था, तो बहुत सारी चीज़ों में मैम ने मुझे सपोर्ट किया पर्सनली। सो थैंक यू सो मच मैम आपका ये सपोर्ट। और अगेन हैप्पी बर्थडे। बोलना चाह रहा हूँ, जब भी एक मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है या जब भी हम होते हैं तो मैडम का गाइडेंस, सर का गाइडेंस, सभी का गाइडेंस बनता है। हम लोगों ने एक पूरा एकेडमी खड़ा किया, उन सभी में सभी लोगों का, आप लोगों का साथ था तभी वो हो पाया। मैडम का भी महत्वपूर्ण योगदान है उसमें, उसके लिए मैडम धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगभग 5-6 साल से मैं मैडम के साथ काम कर रहा हूँ, मैडम के सानिध्य में हूँ। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं और मतलब लिटरली एक नया एक्सपीरियंस, हर व्यक्ति के साथ एक नया एक्सपीरियंस रहता है। वैसे मैडम के साथ भी रहा मेरा एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ें सीखी हैं। और इस जन्मदिन के अवसर पर यही मेरी कामना है कि आप आगे बहुत तरक्की करें लाइफ में, शतायु हूँ, दीर्घायु हूँ। थैंक यू। मैम शायद 2016 से हमारे साथ हैं और जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए, इस रूम में जब हम लोग शिफ्ट हुए और साथ में 28 सितंबर 2020 को बुक्स डिपार्टमेंट भी हमारे साथ शिफ्ट हुआ। मैडम यहाँ पे आई और हमको सर के साथ साथ मैडम के साथ भी काम करने का मौका मिला। और ये चीज़ मैंने देखी कि मैडम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। और मैंने ये देखा कि मैडम हर चीज़ में जो है वो इंजॉय करते हैं। चाहे आप किसी चीज़ को, जैसे खाना बनाने की बात ले लो, या फिर जैसे हमने रंगोली कंपटीशन की बात करी है, या फिर कोई आपका जो हमारा चैनल पे भी मैडम बहुत एक्टिव है, म्यूज़िक चैनल पे मैडम एक्टिव है। मैडम गाना बहुत अच्छा गाती हैं। और इसके अलावा जो हम लोगों का नवरात्रों में जो थीम्स दी जाती है उसको भी मतलब मैडम बहुत इंजॉय करती है। मैंने देखा जितने भी इवेंट्स होते हैं हर चीज़ में मैडम ना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है। और नॉलेज की बात करें तो मैंने ये देखा है कि कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे मैडम को नॉलेज ना हो। मतलब मैक्सिमम चीज़ों में देखा है कि जब मैडम से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज उनके पास है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं, सब हर क्षेत्र में मैडम को नॉलेज है। और मैडम आपके साथ सीखने को हमें बहुत कुछ मिला और काफ़ी इंस्पायरिंग है मैडम। मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और आप खूब आगे बढ़े, खूब सारी तरक्की करें, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप खूब जिए मैम। विश यू वेरी मच हैप्पी मैं बोलती रहती हूँ, इनका भी फिर से हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी। और मैडम तो मेरी पहली हेड है, मतलब मेरे सबसे पहले क्या आके तो सर है मैं पहले बताने यही आई हूँ ना, मेरा पहला ऑफिस है, मेरी पहली जॉब है ये।
और मैडम से मुझे बहुत सारा सीखने को मिला है, सभी चीज़ में। मैडम के कारण मैंने गाड़ी सीखी, मोटिवेट होके। अब मैं वो अभी कुछ सोच रही हूँ जो बाद में बताऊँगी। मैं बहुत सारी चीज़ें मैडम से सीखी। मैडम को सरप्राइज पसंद है, इसलिए छोटा सा सबने मिलके कोशिश की थी सैटरडे को, थोड़ा सा प्लान किया था। स्पीचलेस, थैंक यू सो मच मैडम। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हर चीज़ के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर अभी तक जितनी भी इंस्पायरिंग चीज़ें हुई हैं मेरी। जैसे कि जो भी हमने कहा, मेरी सबसे पहली हेड मैम ही है। डे 1 से मैम ने सिखाया है कि वैल्यू कैसे की जाती है किसी चीज़ की, और हमेशा किसी चीज़ अगर फील्ड में अगर बात करें तो किसी भी फील्ड में अगर हम बात करना, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे खाना हो, चाहे नॉर्मल लाइफ की बातें हों, मैम पास सभी में नॉलेज है और हमेशा इंस्पायरिंग रही हैं वो हर काम करने के लिए। चाहे वो किसी भी कोई भी काम कर रहे हो, अपन गाड़ी चलाना हो, गाड़ी चलाने में उनकी महारत है, क्योंकि वो कोई भी काम बिना इंस्ट्रक्शन के फॉलो नहीं करती। पहले सारा चीज़ उनका नॉलेज देंगे फिर वो करेंगे। इसका मतलब है कि आप किसी भी फील्ड में अगर वो काम कर रही हैं तो उनका मतलब वो उनकी मास्टरी है उसमें। तो इस मास्टरी के लिए हम आप आगे भी सब चीज़ों में मास्टरी करते रहें। इसलिए धन्यवाद। इसे कुछ भी पहले जल्दी आना पड़ेगा भाई। थैंक यू शशि। अभिलाष और कामनाएं। सबसे पहली बात में, दूसरा जो ज्ञान होता है वो तो हम बुकों और चीज़ों से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक ज़िंदगी में एक जो अरसा होता है उससे जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो ज्ञान हमें कोई एक अनुभवी व्यक्ति ही दे सकता है। तो मैम जैसे सुबह आते हैं या पूरे 8 आवर्स में अगर मैम कुछ बात करते हैं तो वो अपने अनुभव भी सभी के साथ शेयर करते हैं। जैसे हम कुछ पूछते हैं या कुछ, तो वो एक एग्जाम्पल के द्वारा अपनी लाइफ से रिलेटेड करके कि ऐसा हुआ है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अनुभवी मैम से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। सर है ऐसे ही, मुझे लगता है कि ये इनके सानिध्य में हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप बहुत स्वस्थ रहें। कोई आदमी ऐसा भी मुझे दे जो कि कहे कि आप थोड़े दुबले हो जाए जल्दी से। के लिए मैंने ऑब्जर्व किया, नॉलेज सभी को लगभग कोई ना कोई एक्वायर कर सकता है, बट उसमें एक परफेक्शन वाली एक जो चीज़ होती है ना, कि मतलब बिल्कुल दो परफेक्ट हो। तो मैम जो भी करती हैं वो हर चीज़ को प्रिसाइजली परफेक्शन को बिल्कुल ध्यान में रखते, मतलब हर कुछ भी चीज़ अगर मैम कर रही है तो देयर विल बी एन परफेक्शन इन दैट। वो चीज़ मैंने एक ऑब्जर्व किया मैम में जो यूनिकली है। और हम जो डिपार्टमेंट में अगर देखें तो मैम है, सर है, तो उनका जो एक नॉलेज शेयरिंग हम लोग को हमेशा मिलता रहे। मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि मैं हमेशा मतलब मैम और सर के गाइडेंस में ये सारे हम लोग जो काम कर रहे हैं हमेशा मिलता रहे। और इस जन्मदिन के अवसर पे मैं बस यही चाहूँगा कि मैम को एक स्वस्थ निरोगी काया हमेशा बनी रहे, हमारे साथ हमेशा बने रहे लॉन्ग टर्म तक। आज शायद तक मैम जो आज मीठा नहीं खा पा रही हैं, कम तेल का खाना शुरू कर दिया है, तो ये एक ऐसा हेल्दी आ जाए कि नॉर्मल लाइफ जिस हर एक इंसान खाता है, तो एक नॉर्मल हेल्दी उनका एक फिजिकल रहे, तो वो सारी चीज़ें हो। थैंक यू। मेरे 12 साल हुए, मैं को अपनी माँ मानता हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखा है और सीखता रहूँगा। बस दुआ करूँगा कि मैम ऐसी रहे और हमेशा स्वस्थ रहे और अच्छी रहे। बोलने के लिए, क्योंकि सभी ने हर पहलू को उजागर किया है मैडम की क्वालिटीज़ को, चाहे विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान से संबंधित हो, हर पहलू को सभी लोगों ने टच किया है। और बहुत अच्छा लगा इस ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करना। और मैं भी सभी के विचारों को इंडोर्स करता हूं, और मैं समझता हूं कि आरती मैडम के अंदर बहुत ही सारी क्वालिटी है। मैंने आप जो हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में जो हम यहाँ कार्य करते हैं उसमें तो ये मैडम निपुण हैं ही, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे परिवार से आती हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि सोनी जी ने कहा था कि हम लोग एक परिवार के तरह से यहाँ रहते हैं, और परिवार में नेचुरली जो बड़ा होता है तो हर छोटे लोगों को सिखाता रहता है, और वहीं से उनकी आगे की जर्नी में आगे
काम आता है। तो मैडम हर चीज़ को बताती रहती हैं, किसी के अंदर कोई कमी हो तो तुरंत बताती हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि आदमी प्रोग्रेस तभी करता है, अच्छी अच्छी बातें तो व्यक्तित्व के बारे में हर एक बोलता रहता है, लेकिन आप अच्छा लीडर मैं उसको मानता हूँ जो उसकी कमी को उजागर करे, और उजागर ऐसे करे कि वो उसकी उत्तरोत्तर जो है उसमें वृद्धि हो। मैंने उजागर करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको सप्रेस करें, क्वालिटीज़ को भी बताएं और उसमें क्या अच्छे गुण हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने कहीं जिक्र भी किया था कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू है, अगर आप लोगों ने कभी जीवन में मौका मिले तो ज़रूर फेस करना। यूपीएससी में इंटरव्यू तो मैं बहुत फेस किया हूँ, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी में था, तो ऑफिसर ग्रेड का वहीं से चयन होता है। एक बार मुझे एक्सपर्ट भी बनने का मौका मिला, और उसमें जो चेयरमैन होते हैं बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, काफ़ी सीनियर आईएएस और भी होते हैं, और भी साइंटिस्ट होते हैं, बड़े अच्छे देश के बड़े जाने माने लोग हैं उसमें। यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं जो उनको चेयरमैन बनाया जाता है। तो एक इंटरव्यू में जब मैं एक्सपर्ट था तब मुझे पता चला कि जो चेयरमैन हैं 15 मिनट सभी लोगों को, जो मेंबर्स हैं जो इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, सबको वो ब्रीफ करते हैं, और ब्रीफ करने में वो एक ही चीज़ को फोकस करते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कितना भी एब्सर्ड बोले। मैंने आपने कोई सवाल पूछा तो जवाब देगा ही, जवाब हो सकता है कि एब्सर्ड जवाब दे, अच्छा जवाब न दे, आप जैसा एक्सपेक्ट करें वैसा जवाब न दे। तो कहें कि आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो गलत जवाब दे रहा है, क्योंकि आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर अच्छाई क्या है। भाई हर एक व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाई रहती है, उसको अगर आप उजागर करें तो उसके व्यक्तित्व में विकास होता है। तो आपका यह है कि उस व्यक्ति के अंदर जो जिस पद के लिए वो आया है उसमें से कौन सी सबसे अच्छी चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसको आपको फोकस करना है। तो वो तभी होगा अगर उसको आपने बता दिया कि तुमको तो ये भी नहीं आता है, तो आदमी वहीं से वहीं वो हो जाता है। तो वही मैडम के अंदर मुझे याद आया जब सब लोग कह रहे थे कि जो हर व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं और वो उसको उजागर करती हैं ताकि वो उसको उसमें बेहतरी हो सके। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है किसी भी लीडर के अंदर भी। बाकी आप लोगों ने देखा होगा अभी हेल्थ के प्रति मैडम काफ़ी कॉन्शियस है, और बार बार यही कह रहे थे कि केक मत खिलाओ, केक मत खिलाओ, है ना। और इसीलिए हमारे जो सभी लोगों ने ये सोचा कि मैडम को ऐसी गिफ्ट दी जाए जो हेल्थ के इनके हेल्थ की आवश्यकताओं के अनुरूप। और आप लोग देखो पीछे लगा हुआ है कि मैडम जो है मानसिक रूप से 16 साल की। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये मानसिकता मैडम के मन में बना रहे कि हम अभी युवा है, और इस मानसिकता अगर बनी रहेगी तब उनके हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार आएगा, और हेल्थ में अच्छा सुधार आएगा तो बहुत लंबे समय तक हम लोगों के साथ तो रहेंगी, इसके आगे भी दीर्घायु हो, शतायु हो, काफ़ी अच्छा लंबी उम्र जिए, और जब तक हमारे साथ हम लोगों के साथ हैं हम लोगों को इसी तरह से इनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसी के साथ मेरे ख्याल से अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है, आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ बोल दिया है। फिर भी मैंने सोचा कि मेरे मन के अंदर जो विचार है वो ज़रूर आने चाहिए मैडम के प्रति। और
मैडम अपने को तो ये यंग मानती हैं, जब मुझे पैर छूती हैं तो मुझे बड़ा ये लगता है कि मैडम मुझे तो ये मुझे तो ये मानती हैं कि ये और अपने को ये मानती है कि मैं बहुत ही यंग। तो ये मानसिकता अच्छी चीज़ है, ये मानसिकता ये होनी चाहिए। बिल्कुल कैरेक्टर है। तो हमारे एक प्रोफेसर थे, तो हमको ही कहते थे कि तुम लोग मेरे पैर मत छुआ करो। पैर छूने से मैं लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो मैं भी एक्चुअली मैंने कोई पैर छूता है तो मैं कहते भाई मेरे पैर मत छुआ करो, क्योंकि मानसिक रूप से हम भी बहुत ही थैंक यू वेरी मच। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, ये सभी लोगों ने बहुत बातें बोली हमारे लिए, बहुत चीज़ें बोली। रही एक्सपीरियंस की बात, तो होता क्या है कि जो एनर्जी है, वो कहते हैं लोग एनर्जी की मैडम बहुत एनर्जेटिक है या कोई भी बहुत एनर्जेटिक है, कोई भी नहीं होता एनर्जेटिक, वो माहौल होता है जो उसको एनर्जेटिक बनाता है। अब ये है कि आप उस माहौल से कितना इम्बाइब कर सकते हैं। तो एनर्जी जो हम आपसे जो लेते हैं वो उधर से ही आती है, आप लोगों से आती है। आपकी एनर्जी अगर 16, 18, 20, 25 वाली है तो वो एनर्जी हम में आ रही है। सीखने की जहाँ तक सवाल है, सीखने का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें भी यही होता है कि हम सीखते, हमारे ज़माने में इतना कुछ नहीं था। हमारे ज़माने में एक लीक से हम चलते थे कि यही बनना है, हो गया, इतनी पढ़ाई करनी है। अब के बच्चों को हम देखते हैं, अपने बच्चों को भी देखा, इतने मल्टीटास्किंग होते हैं कि उनके जब बच्चे रहते हैं तो हम उनके मल्टीटास्किंग में एज माँ हम उनको खिला रहे पिला रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो चूंकि उनकी मल्टीटास्किंग में हम देखभाल करते हैं तो हमें भी एनर्जी, चूँकि एनर्जी नहीं रहेगी तो ऐसे रहेंगे तो फिर तो हम उनकी भी देखभाल नहीं कर सकते। तो क्या है, ये एनर्जी आप लोगों से डिराइव होती है। सीखने का जहाँ तक सवाल है तो एक तरफा तो हमने पहले सीखा, लेकिन ये जो बहुतरफा या बहुमुखी विकास हम लोगों का होता है, एक एज के बाद हम लोगों का हुआ है, वो सब आपसे हुआ है। शौक चढ़ता है, लगता है इसको ये चीज़, हाँ ये चीज़ मेरे में है, कि मुझे लगता है बाकी चीज़ों से मुझे कोई भी कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है इसको ये चीज़ आती है तो मुझे क्यों नहीं आती, मुझे भी आनी चाहिए। तो कोई भी चीज़, एक मोबाइल भी मेरे हाथ में अगर आ जाता है तो पहले मैं उसका पूरा मैनुअल, उसके पूरे मेन्यू सेटिंग सारा कुछ देखती हूँ। ये सभी को मालूम है जो मेरे साथ है। गाड़ी मेरे पास आई तो उसके पूरे मैनुअल को अंडरलाइन कर करके मैंने पढ़ा, बैठ के उसके सारे फंक्शनैलिटी को सीखा। भले मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ चीज़ें उसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तो ये सब कुछ आप लोगों की देन है, मैं तो आप लोगों को ही ये करती हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप जितना पॉजिटिविटी लोगे ना, आप उतने यंग बने रहोगे, उतने एनर्जेटिक बने रहोगे, क्योंकि आपको मिलती दोनों चीज़ें हैं। जैसे बहुत पुरानी कहावत है कि एक ग्लास आधा भरा रहता है, तो अब जैसे मैंने बोला आधा भरा रहता है, उसको बहुत सारे लोग आधा खाली देखते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि हम बोलते हैं अरे ऐसा क्यों हो गया, लेकिन अगर उसका दूसरा पक्ष देखते तो लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ कि ऐसा हो गया, कि हम इस चीज़ से बच गए और इस तरह से हम चल रहे हैं। तो हर चीज़ का अगर आप लोग पॉजिटिव ये देखोगे, जो थोड़ा दिक्कत तो करता है, लेकिन एक बार करते 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 ना उसमें आदत हो जाती है कि ये चीज़ सही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आपको अपने ग्रोथ के लिए चाहिए, इतना जान लो कि आप जब ग्रो करते हो ना, जो एक कहावत है ना वो क्या 3 इडियट्स वाली, कि दोस्त बुरा करता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वो अच्छा करता है तो और भी दुख होता है। तो ऐसा है, होता है ऐसा, लेकिन आपको उससे कोई भी मतलब आपको कान नहीं देना है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगी, बहुत छोटी सी कहानी है। 5 जो है वो फ्रॉग्स थे, उनका कंपटीशन हुआ कि उनको ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ना है। ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ना है, बहुत सारे फ्रॉग्स में एक बिल्डिंग ये मंजिल चढ़ पाए, छोड़ दिया, कुछ दूसरा मंजिल चढ़ पाए, छोड़ दिया। 7 मंजिलें थी, एक अकेला फ्रॉग जो है वो 7वीं मंजिल चढ़ गया। तो जब उससे पूछा गया, वैसे ये एक कहानी है, फ्रॉग क्या बोलेगा, लेकिन जब उसका पता किया गया कि ये 7वीं कैसे चढ़ गया, बाकी तो सब नीचे गिर गए या छोड़ दिया, तो पता चला कि वो फ्रॉग जो है वो बहरा है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मतलब क्या है कि डिस्करेजिंग बातें आपको बहुत मिलेगी, आपको उस डिस्करेजिंग बातों पर बहरा बन जाना है, नहीं तो आप कभी भी ऊपर नहीं पहुंचोगे। आप लोगों की ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप लोग सभी लोग ऊपर पहुंचो, हमेशा खुशी बांटो, पॉजिटिविटी बांटो,
कहीं पर भी मतलब आप हताश मत हो, ज़िंदगी दोनों चीज़ें देती है, जो अच्छी वाली चीज़ है उसको लेके चलो। और अपने से जब आपको बुरा कुछ हो रहा है तो अपने से नीचे वालों को देखो जिनको उससे भी बुरा हो चुका है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, आप तो उससे बहुत अच्छे हो। तो ये चीज़ लेकर के चलो। मैं जैसे ये कह रहे हैं, मैं गाना, मेरा ऐसा है कि आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आप लोग बहुत अच्छा गाना गाते हो लेकिन अपने टैलेंट को छुपा के रखते हो। मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, कर्ण मतलब फाड़ गा देती हूँ, लेकिन ये झेलना आप लोगों का काम है, जो अभी मैं झिलवाऊंगी थोड़ा सा गा के। हाँ, गाना मेरा काम है, आपको कान बंद करना है कर लो, जो करना है कर लो, मैं तो गाऊँ। तो अभी एक गाना मैं थोड़ा सा गाऊंगी आप लोगों के लिए। वो गाना मुझे आधा आता है आधा नहीं आता है, इसलिए को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, मिलके रोए मिलके मुस्कुराए हम, अपनी जीत हार को हम बांट लें, आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें, जिसके पास हो खुशी थोड़ी सी खुशी दे दे, जिसके पास हो खुशी थोड़ी सी खुशी दे दे, जो बेबस हो बेचारा अपनी बेबसी दे दे, दर्द की पुकार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, प्यासा ना रहे कोई भूखा ना सोए कोई, प्यासा ना रहे कोई भूखा ना सोए कोई, तन्हा ना हंसे कोई तन्हा ना रोए कोई, आंसू की धार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, मिलके रोए मिलके मुस्कुराए हम, अपनी जीत हार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले। थैंक यू। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं, जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। सुनना, वैसे कुमार विशाल सिंह ने दोस्ती के नाम पे किया है, उसका जो YouTube पे ओरिजिनल वर्जन है वो जरूर आप लोग सुनो। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, क्या बात है, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो, मेरे लहजे की छेनी से गड़े कुछ देवता जो कल, ये होगा, मेरे लफ्जों पे मरते थे वो कहते हैं अब मत बोलो, क्या बात है। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था
तुम्हारा कर लिया मैंने, लहर है हौसला है रब है, हिम्मत है दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया, अच्छा किया। किनारा कर लिया मैंने, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हमारा काम है चलना, दिए का काम है चलना, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी। वाह क्या बात। ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते, जितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार। सुना गम जुदाई का उठाते हो, जाने जिंदगी कैसे बिताते हो, दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते, हमें तुमसे प्यार। तुम्हें कोई और देखे तो डरता बड़ी मुश्किलों से संभलता है, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते। बहुत बढ़िया। आइए एक फोटो हो जाए। थैंक यू। हेलो शान बेटा, देखो तुम्हारा गिफ्ट आया है। जब हम घर पहुंचे तो ये फॉन्स एंड पेटल से आया है, ये देखो। तो अभी हम पहले इसको खोलते हैं, ये क्या है, और इसको पढ़ते हैं। Dear Ma, thank you for always encouraging me to live my dreams and being my rock. You are the most inspiring woman I know, and there are so many things I would not have achieved or done without you. I love you, Shan. We also love you. I also love you. थैंक यू। स्पेन में रह के भी सब कुछ सोची और गिफ्ट भिजवाए। थैंक्स अ लॉट। अभी तुम्हारा गिफ्ट दिखाते हैं तुमको।
ये देखो, ये मनी प्लांट, भगवान करे खूब मनी मेरे पास हो या ना हो, तुम्हारे पास खूब सारा मनी हो, खूब नाम करो, खूब ऊंचाई पे पहुंचो, जहाँ चाहती हो वहाँ पहुंचो, जो भी करो उसमें बहुत बहुत सक्सेस मिले, एकदम पिनाकल पे पहुंचो। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, खूब आशीर्वाद तुमको। वी ऑल लव यू सो मच मेरा बच्चा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ये मुझे आईसेक्ट से मिला है, तो देखें क्या है इसमें। चोको पाई, एक और गिफ्ट है, ये वीना मैडम लेकर के आई हैं, तो इसे भी देखते हैं। परफ्यूम, वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आईसेक्ट, थैंक यू वीना मैडम, थैंक यू।